तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी को। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है? तो ये ऑप्शन बी जो है अफ्रीका, ये सबसे बड़ा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा ठंडी होती है। ये विकिरण के कारण ठंडी होती है। ऑप्शन बी जो है विकिरण के कारण ठंडी होती है। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? देखिए ये जो ऑप्शन बी जो है भूमध्य क्षेत्र जाड़े की वर्षा, ये सही है। दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये छोटा नागपुर से निकलती है दामोदर नदी। खरीफ फसलों को डॉट 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 मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाला फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो ये वर्षा जो है ऑप्शन बी वर्षा होगा। भारतीय संविधान का अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था ये संविधान संशोधन द्वारा, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। नीली क्रांति डॉट 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 से संबंधित है। नीली क्रांति डॉट 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 से संबंधित है। ये मत्स्य पालन से नीली क्रांति संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों ग्राम पंचायतों के संगठित करने के निर्देश देता है? तो ये अनुच्छेद जो 40 है, अनुच्छेद 40 देता है। न्यायिक पूर्ण विलोपन का अर्थ है यह है, सर्वोच्च न्यायालय यह है कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन डी जो है ये होगा सही आंसर। एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित है। तो ये जो है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ये कौन हटा सकता है? तो ये हटा सकता है संसद द्वारा। ऑप्शन डी जो है संसद द्वारा। जहां तक लोकसभा का प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कि कौन सा राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है? तो ये जो है महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी ये दूसरा चौथा तीसरा है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है ये प्रत्यक्ष कर, जो ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष कर। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। ये ऑप्शन ए जो है कुल राष्ट्रीय उत्पादन के बढ़ोतरी में संबंध में होता है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली निम्नलिखित में से किस नदी से स्थित है? तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी से स्थित है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो ये है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ऑप्शन ए जो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। कथकली की जड़ें किस राज्य से है? तो ये जो ऑप्शन सी है केरल से है कथकली की राज्य जड़ें। भारतीय रेगिस्तान डॉट 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 पश्चिमी क्षेत्र से स्थित है। तो ये जो अरावली के, ऑप्शन सी जो है अरावली की पहाड़ी, यहाँ से रेगिस्तान है। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? तो ये हुआ था 1912 ईस्वी में हुआ था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन सी जो है। निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी का झील नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी का झील नहीं है? तो ये सांभर जो है ये मीठे पानी का झील नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार फसल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार फसल है? तो ये जो है दाल है, ये फलीदार फसल है। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है यमुना नदी के किनारे है। ऑप्शन सी जो है यमुना नदी के किनारे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो ये जो है ये जो ऑप्शन डी है 34। यदि किसी एक वर्ष को विकिरण लंबाई, देखिए ये गणित का सवाल है, आप लोग कर लीजिएगा, हम मोबाइल पर भी फिलहाल नहीं बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये गणित का सवाल है। ये
29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या होता है? तो ये आप अतः कमरे को थोड़ा गर्म रख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस खनिज का रेडियम प्राप्त किया गया था? किस खनिज का रेडियम प्राप्त किया गया था? तो ये जो है पिंच ब्लेड, ऑप्शन बी। ये किस खनिज का रेडियम से प्राप्त किया गया था? तो ये पिंच ब्लेड से किया गया था। ठीक है, वायु एक क्या है? वायु एक मिश्रण है। वायु एक मिश्रण है। पारधातु मिश्रण ये किससे है? तो ये है पारदयुक्त ऑप्शन सी जो है पारदयुक्त मिश्रण धातु होती है। कोयले का समान प्रकार है। तो ये जो है, ये जो बिटुमेंस है, ऑप्शन ए यही है। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? तो ये जो ऑप्शन बी है AU, ये आणविक सूत्र है स्वर्ण का। ... पौधे में जल परिवहन का कार्य करता है। तो ये जाइलम जो है, ऑप्शन सी जाइलम पौधे में परिवहन का कार्य करता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो ये बीजों से और काटा तनों से, काट दिया गया है तनों से भी मिलता है। विकास का मुख्य कारक है। ये विकास का मुख्य कारक कौन सा? तो प्राकृतिक वर्णन है, ऑप्शन डी जो है यही है। देखिए गणित का सवाल है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि अपरदन शक्तिशील है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि अपरदन का शक्तिशील स्रोत है? तो ये जो है हवा, ऑप्शन सी यही है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है, ये कहाँ है? ये बेंगलुरु में है। ठीक है, हिप्पी के खंडहर किस राज्य में है? तो ये जो है कर्नाटक में है, ऑप्शन बी जो है कर्नाटक में। प्रातः काल गाया जाने वाला राग कौन सा है? ये जो ऑप्शन डी है भैरवी यही है। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में ऐसा पिंड है जो किसी भी विकिरण को अपने से निकलने नहीं देता। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि वो ऑप्शन सी जो है अतुच्च घनत्व। लॉर्ड माउंटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया। तो ये किस लिए आया था? तो ये कांग्रेस को विभाजन के स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए। ठीक है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, ये कौन था? तो ऑप्शन सी जो है फिरोज शाह तुगलक। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? ये जो ऑप्शन सी है कृष्णा नदी पर बना है। ठीक है, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? ऑप्शन सी जो है शेरशाह सूरी के। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, किसे माना जाता है? तो ये जो ऑप्शन डी है ये जो ऑप्शन ए है डॉक्टर बीजी कुरियन को माना जाता है। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? ये भौतिकी में मिला था, ऑप्शन सी जो है भौतिकी में मिला था। ठीक है, अल्फांसो क्या है? तो अल्फांसो है आम का एक किस्म है, ऑप्शन डी जो है आम का एक किस्म है। ठीक है, भारतीय संविधान को मसौदा तैयार करने वाली समिति को अध्यक्ष थे, कौन थे ये अध्यक्ष? तो ये थे BR अम्बेडकर। ठीक है, BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी जो है BR अम्बेडकर थे मसौदा तैयार करने के लिए। शाक स्वांत जो 78 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ होता है, प्रकट करता है, ये कौन सा है? ये जो है कनिष्क का शासन में। ठीक है, चलिए 55 नंबर है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध
को ऐसा दैवीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीय को लाभान्वित कर सकता था। तो ये सुभाष चंद्र बोस, जो ऑप्शन सी है ये होगा। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि विधा इको फ्रेंडली है? तो ये कौन सा है? तो ये है ऑर्गेनिक फार्म। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ऑर्गेनिक फार्म। ठीक है, अंग्रेजों को शासन काल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्या कारण था? ये कारण यही था कि विदेशी पूंजी का दुर्लभता, विकास नहीं हुआ। ठीक है, नाइलम नाइलरम नाई नलाइरम नलाइरम काव्य संग्रह में डॉट 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 का श्रेय है। तो ये जो बी हमारा ऑप्शन है ये सही है, 12 अलवार सही है। ठीक है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। OIC का अर्थ क्या है? OIC का अर्थ क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये सही है। भारत में स्थानीय स्वयं शासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसे गहरी रुचि ली थी? तो ये जो लॉर्ड रिपन जो है, ऑप्शन बी ये सही है, लॉर्ड रिपन। पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा की उत्पादित वस्तु का संदर्भ प्रयुक्त होता है? तो ये जो खाद्य और तेल, ऑप्शन सी है ये है। ठीक है, स्वदेशी में विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है? तो ये जो है ऑप्शन बी जो है मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का। ठीक है, इसका नाम पृथ्वी है। बाढ़ सुरक्षा थर्मल परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये जो है अपना बिहार है, बिहार राज्य में। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का संस्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, कहाँ की गई है? तो ये जो की गई है ये ट्राम्बे में, ऑप्शन बी जो है ट्राम्बे में हुई है। ठीक है, बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती हुई प्रतीत होती है? तो ये जो नवादा है, ऑप्शन डी नवादा में। राज्य प्रशासन के वैधानिक प्रधान होता है, तो ये कौन होता है? तो ये राज्यपाल होता है, राज्य प्रशासन का। ठीक है, नींबू खट्टा किसके कारण से होता है? नींबू खट्टा किसके कारण से होता है? तो ऑप्शन डी जो है साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो जल में अधिक विलय होता है, हल्के में। तो ये ऑप्शन ए जो है ये फर्स्ट में ही दिख गया, जल में अधिक विलय होता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? तो ये खोखली होती है। ठीक है, पैर की हड्डी खोखली होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितने अस्थि होती है? तो ये 29 होती है, ऑप्शन ए जो है 29 होती है। ठीक है, इंसुलिन प्राप्त होता है, ये किससे होता है? तो डाली और जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो ये जो ऑप्शन बी जो है रेफ्लेशिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव है, तो ये जो है ऑप्शन सी जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, यदि किसी ऐनक के लेंस के पावर +2 डायोमीटर हो तो उसके फोकस दूरी क्या होगी? तो उसका फोकस दूरी जो होगी ऑप्शन सी जो है 50 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है, ये कितनी है? तो 330 मीटर सेकंड। ठीक है, 330 मीटर सेकंड। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होता है, ये तो तरंग एवं दोनों के समान होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये एक गणित का सवाल है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर्गत आता है? तो ये जो है टिस्को, ऑप्शन डी जो है यही आता है। ठीक है, भारत विश्व में दूसरा सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं
उपभोक्ता है, तो ये जो है ऑप्शन बी जो है चाय का उपभोक्ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत और श्रीलंका को डॉट डॉट द्वारा विभाजित किया गया है, तो ये किससे किया गया है? तो पाक जल डमरू माध्यम से। ठीक है, ऑप्शन सी जो है उससे होगा। बिहार विधानसभा की सितंबर 2022 में लोक लेखा समिति का सभापति किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ये तारकिशोर प्रसाद को। ठीक है, तारकिशोर प्रसाद को बनाया गया है। सितंबर 2022 में बिहार सरकार ने अस्थायी भाषा को संरक्षित करने के उद्देश्य से किन भाषाओं के 2 अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया? तो ये जो हमारा ऑप्शन ए है सुरजापुरी और बजिका भाषा। ठीक है, ये है। सितंबर 2022 में बिहार में स्थित चंदन पहाड़ी की प्राकृतिक गुफा के उत्कोण मौर्य शासक अशोक के लघु शिलालेख को चूने से पुतवाने के कारण अखबारों में चर्चा में रहा है। यह कहाँ स्थित है? तो ये जो है सासाराम, ऑप्शन सी में स्थित है। चलिए खत्म हो गया दोस्तों। हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।